विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, ज्योतिष सिखाने की इस दिव्य श्रृंखला में आज मैं आपको गुरु, शुक्र और शनि की युति की बारे में बताऊंगा। अब गुरु जो है ओ देवानांच ऋषीणांच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तन्नमामि बृहस्पति। गुरु ही वो आदि ऋषि हैं, बृहस्पति ही वो आदि ऋषि हैं जो सृष्टि में रघुवंश के पूर्वजों का पुरोहित कर्म ब्रह्मा जी के कहने से स्वीकार किया था। वशिष्ठ जी पहले मान नहीं रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि अनंत काल के बाद त्रेता युग में इस वंश में निरंजन निराकार ब्रह्म साकार होके पैदा होंगे और उनका पुरोहित बनने का सौभाग्य तुमको प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी मान गए। पहले काशी में आए और काशी में पास में ही अपना आश्रम की स्थापना की। उसके बाद रघुवंश का वंश बढ़ा और काशी नगरी के बाद एक दूसरी नगरी तैयार हुई जिसको अयोध्या कहते हैं। अयोध्या में रघुवंश के पूर्वजों ने राज्य की स्थापना की और वशिष्ठ जी को वहां बुलाया। वशिष्ठ जी सप्तर्षियों के जो आकाश में तारा है उसमें सबसे झड़हड़ता और कीमती तारा है, क्योंकि गुरु वशिष्ठ देवलोक से आए थे। राजा लोग भी देवलोक से आए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो देवलोक से ऋषि और राजा और प्रजा मृत्युलोक में भेजा। और शुक्राचार्य शुक्र जो है वो हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरु। शुक्र जो है राक्षसों के गुरु हैं। राक्षस यानी कि सींग वाले, ने दांत वाले, ने भयंकर चेहरा वाले नहीं, जिसकी विचार गंदे हैं, जिसके विचारों में दूषिता है, जिसके विचारों में दुष्टता है, वही तो राक्षस है। आजकल भी गली गली में राक्षस मिल जाएंगे आपको। नीति और नियम के विरुद्ध जो चलता है उसको राक्षस कहते हैं, और उस राक्षस का अधिपति है शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य की और गुरु वशिष्ठ की दुश्मनी है। दोनों का मार्ग अलग है। एक देवता के गुरु हैं, एक राक्षस के गुरु हैं। अब जब शनि आता है तो शनि अपना प्रभाव दिखाता है। नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तन्नमामि शनिश्चरम। गुरु, शनि और शुक्र की युति जब होती है तो व्यक्ति का जीवन उथल पाथल हो जाता है। ऐसी ही एक लड़की राजस्थान से थी जो गुरु, शुक्र और शनि की युति वाली थी। राजस्थान के बड़े शहर में विद्या का अभ्यास करती थी और अभ्यास करने के दरमियान ही उसका 3-4 लड़कों के साथ अफेयर हुआ, लेकिन अफेयर सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन एक लड़के के साथ उसकी दोस्ती बड़ी गहरी हुई और वो भी दिल से इस लड़के को प्यार करने लगे। लेकिन अंत तो गत्वा लड़का मुकर गया। लड़की परेशान हो गई। तो उम्र भी काफी हो गई थी, 38 साल की उम्र हो गई थी। तब उस लड़की ने शादी न करने का फैसला किया और पास के ही एक मठ में गई और मठ के महंत से धर्म का ज्ञान लेते हुए 1 साल तक मठ में सेवा की। फिर जो मठ के महंत थे उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर अध्यात्म शक्ति बहुत ज्यादा है और तुम साधना मार्ग में जाओ, और साधना मार्ग करने के लिए तुम हरिद्वार में जाओ। ये लड़की हरिद्वार पहुंचती है, अनेक गुरुओं को संशोधन करती है, लेकिन गुरु मिलता नहीं है। तब YouTube के माध्यम से हमारा संपर्क करती है। तब हमने हरिद्वार के दिव्य संत अवशेषानंद जी महाराज के
शरण में उसको भेजा और उसने वहां गुरु दीक्षा ली और दीक्षा लगने के बाद योग मार्ग में उतर गई और प्रतिष्ठित योगिनी बनकर आज भी समाज की सेवा करती है। तो गुरु, शुक्र और शनि की युति जब होती है तो जीवन उथल पाथल हो जाता है। या तो व्यक्ति अध्यात्म में चला जाता है और या तो फिर खड्डे में गिर जाता है। जैसे रूप सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे जीवन के भी दो पहलू होते हैं। गुरु, शुक्र और शनि वाले पुरुष हो या स्त्री, उसके दो पहलू होते हैं। एक बहुत ही सुंदर होता है और एक बहुत ही खराब होता है। आपकी प्रवृत्ति किस तरफ है और आप पूर्व जन्म के कितने धनी हैं, वो आपके ग्रहों से मालूम पड़ेगा। या तो आप आदि हो जाएंगे या तो आप अंत हो जाएंगे। ऐसी दिव्य बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अगर जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछो 9825200108 पर। हम आपको आपका भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ बताएंगे। जय बोले, अपना ध्यान रखो।